यहाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NIOS की पब्लिक एग्ज़ाम की अप्रैल और मई की परीक्षा इस वक्त जो है पूरे भारतवर्ष में NIOS द्वारा संचालित की जा रही है। और मैं जैसे कि अपना पिछला वीडियो लेकर आया था, उसमें मैंने सभी स्टूडेंट को यह अलर्ट करा था कि इस बार जो है बहुत ही सीरियस है NIOS बोर्ड इन एग्ज़ाम्स को लेकर, और वो किसी भी तरीके से कहीं पे भी परीक्षा केंद्र में चीटिंग होने से बचाने के लिए अपने हर कदम उठा रही है। और उसी का नज़ारा ये रहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में जहाँ पर 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसमें से एक परीक्षा केंद्र में जो उत्तराखंड के मुख्य शिक्षा अधिकारी है वो साथ में स्क्वाड टीम लेकर गए। और जब पता चला वहाँ पर कि कुछ 65 बच्चे जो है अलग अलग 3 कक्षाओं में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जब निरीक्षण किया गया तो पता चला 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पहले पूछताछ की गई, जब पूछताछ में अधिकारियों के स्कूल के स्टाफ ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो फिर जो है वहाँ पर शिक्षा अधिकारी ने जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से उनसे पूछा, तो फिर पता चला कि 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो अलग ही कमरे में बिठाकर उनको जो है पुस्तक देकर, उनको सॉल्यूशन देकर उनको जो है चीटिंग कराई जा रही थी। ऐसे 6 स्टूडेंट्स की कॉपियों को सीज कर दिया गया, और जो वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने NIOS का जो रीजनल सेंटर है, निदेशालय है, वहाँ पर जो है इसको बताया गया और बोला गया कि ये रिपोर्ट हम बनाकर भेज रहे हैं, और इसके बाद जो है इस परीक्षा केंद्र को सीज कर दिया गया। और साथ ही साथ में जो है उन स्टूडेंट्स को भी आगे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने देगा अगले 6 महीने तक। और ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो बहुत ही मुश्किल होता है उन स्कूल्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए इससे निपटने के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस बार जो है NIOS बोर्ड बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और आप भी अलर्ट रहिए। किसी भी चीटिंग किसी कॉलेज या स्कूल में होगा, इसके भरोसे एग्ज़ाम देने मत जाइए। आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइए, अपनी तैयारी करके जाइए। और अगर कोई आपको झांसे में लेता है कि इतने पैसे देकर हम लोग जो है आपको चीटिंग करा देंगे, तो उस तरीके के झांसे में भी मत आइएगा। अभी फ़िलहाल कहीं पर भी ये होना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में कमेंट्स आए थे कुछ स्टूडेंट्स के कि हमारे परीक्षा केंद्र में अभी भी हो रहा है, 3000 रुपये 4000 रुपये लेकर ये सब कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप भी हो कोई ऐसे किसी स्टडी सेंटर से जहाँ पर इस तरीके की मांग करी जा रही है और चीटिंग को अभी भी कराया जा रहा है, तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे तो मुश्किल होता है कि अगर चीटिंग नहीं हो रही है, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है या हमारे साथ जो है हमको चीटिंग नहीं करनी दे रहे। जी नहीं, ये आप ही के भविष्य के लिए है और आप ही के लिए अच्छा होता है। जहाँ पर चीटिंग नहीं हो रही है तो फिर वो किसी के लिए भी नहीं हो रही है। जो भी स्टूडेंट पास होगा वो अपनी मेहनत से जो भी लिखेगा उसमें जो है लिख कर पास होगा। कई स्टूडेंट्स को कोई टीचर्स ऐसे बताते हैं कि NIOS बोर्ड में तो कुछ भी नहीं है, आप जाइए कुछ भी लिख के आइए और पास हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैटर टू मैटर, आंसर टू आंसर देना जरूर होता है। हाँ, हमारा भी उद्देश्य यही रहता है, हम हर स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड जरूर लिखिए, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको वहाँ पे जरूर मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट ये देखा गया है कि सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करता है, चाहे उसमें से उसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर वहाँ पे आप लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको जो है मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पूरा ही छोड़ देते हैं, कर ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर कोई टीचर आपको मार्क्स भी देने के लायक नहीं रह जाता है। और साथ ही साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे जो है पिछले सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करके गए थे, उनके कमेंट्स आए थे। उन्होंने बताया कि सर बहुत सारा पेपर जो है पेंटिंग का एज इट इज़ आया, डाटा एंट्री ऑपरेशन का जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैच हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास 10 के मैच हुए। उसी दिन वो जो है चीटिंग में भी पकड़े गए स्टूडेंट थे जब इकोनॉमिक्स की क्लास 12 का पेपर हो रहा था 12 तारीख को, और साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास 10 का पेपर था। अब जो है जैसे आज 17 तारीख है, आज 2 पेपर होने वाले हैं। अभी एक होम साइंस का है क्लास 12 का, और दूसरी तरफ जो है आपका क्लास 10 का सोशल स्टडी का एग्ज़ाम होना है आज 17 जो अप्रैल है उस दिन। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी भी आपके आने वाले कोई पेपर बाकी हैं और आप तैयारी करके अभी तक नहीं हुई है आपकी, मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा vcicguruji.com पे विज़िट करिए और शॉप पे जाके वहाँ पे डाउनलोड करिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के आंसर के साथ में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं आपको, जिसे पढ़कर अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पे जो है उसमें पास होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हेल्प मिला है वो अब बिना बोले ही हमारे
जो है वेब स्टोर से vchguruji.com से उन्होंने ऑलरेडी जो आने वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हैं उनको डाउनलोड कर लिया है। तो आप लोगों का भी ट्रस्ट बनेगा तभी जब आप एक पेपर पहले डाउनलोड करके देखिए आप और उसे मैच करिए अपने क्वेश्चन पेपर से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पर मैच हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो पूरा स्टडी करके एनालाइज करके कि पिछले कुछ सालों में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सैम्पल पेपर में क्या दिया हुआ है, और जो है पिछले कुछ सालों में NIOS बोर्ड किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सब का मेल जोल करके हमने उस मसाले को तैयार किया है। और उसका बेनिफिट आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आराम से जो है सब कुछ मिल पा रहा है और कम समय में वो तैयारी कर पा रहे हैं। और अगर आप वेब स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर तो दिया ही है आपको, उस व्हाट्सअप नंबर पर जाइए, आपको जो है अपने सब्जेक्ट मेंशन करिए, क्लास मेंशन करिए, मीडियम मेंशन करिए, हमारे यहाँ से आपको फाइल उपलब्ध करा दी जाएंगी जो क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ में है। और इसी तरीके से तैयारी करके जाइए, क्योंकि और कोई माध्यम अब बचा नहीं है, ना ही आपके पास इतना समय है कि किसी भी सब्जेक्ट के आप टेक्स्ट बुक करके एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो सिर्फ TMA के लिए बने होते हैं, जिसमें सिर्फ TMA के लिए क्वेश्चंस आते हैं। पब्लिक एग्जाम में उन चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि उन चैप्टर्स को भी पढ़ के जा रहे हैं तो अपना समय तो वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ में वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं तो वो हमने मार्क करे हुए हैं, वहाँ पर हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें भी दिया हुआ है हमने। साथ साथ में हमने vchguruji.com में हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी डाले हुए हैं, वो सैम्पल पेपर भी आप लेके पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। हम क्यों बार बार आपको जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बनाए हमने हैं और हम भी चाहते हैं कि उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके, क्योंकि जो स्टूडेंट इसका ले चुके हैं वो बेनिफिट उठा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी आइए और डाउनलोड कीजिए। इसी तरीके की वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।